जय श्री राधे। राधा चरित्र कथा का ये भाग 5 है। इससे पहले हमने 4 भाग बनाए हैं और श्री किशोरी जी की कृपा से, युगल सरकार की कृपा से और गुरुदेव की कृपा से 5वां भाग ये बनने जा रहा है। आप 5वें भाग को सुनेंगे और देखिए, कहा जाता है शास्त्रों में तो अगर कोई व्यक्ति श्री राधा एक बार बोले तो अनंत जन्मों के जो पाप कर्माज होते हैं, शब्द है अनंत जन्मों के, जो अनंत जन्मों के पाप कर्माज होते हैं वो उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आप संपूर्ण राधा चरित्र सुनेंगे तो ये बात कन्फर्म है, आपके काफी हद तक जो पाप कर्माज है वो समाप्त हो चुके हैं। क्योंकि ये रसोमयी, ये जो कोई साधारण कथा नहीं है, ये अपने आप में गोपनीय, गुप्त और श्री राधा चरित्र सुनने के अधिकारी ना तो सब बन पाते हैं और ना ही राधा चरित्र कोई साधारण चरित्र बिल्कुल नहीं है। इसको सुनने से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे, अनंत कृपा प्राप्त होगी श्री किशोरी जी की, और जो सबसे खास चीज प्राप्त होगी आपको, वो आपको श्री राधा जी का प्रेम प्राप्त होगा। अहो कृपा होती है, अहो भाग्य होते हैं जो श्री राधा चरित्र को श्रवण करता है। एक खास बात आपको और बताते हैं, जिसके साथ श्री राधा रानी का जुड़ाव होगा, लगाव होगा, जिसको चाहेगी करोड़ों की संख्या में स्पेशल रूप पे चुनेगी किसी भक्त को, तब जाकर ये राधा चरित्र सुनेगा। अन्यथा संपूर्ण राधा चरित्र कोई नहीं सुन पाएगा। आप भी देख लेना, आप में से कितने सारे सखा सखी हो जो सुनना चाहते हैं बट पूरा नहीं सुन पाएंगे। सच बताए तो हम भी इतनी ज्यादा, हम तो क्या, मतलब इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि ये कंप्लीट हो जाए राधा चरित्र, और पता नहीं बार बार क्या हो जाता है, कंप्लीट नहीं हो रहा। इस बार किशोरी जी से क्षमा भी मांगी है और उनसे निवेदन किया है कि आप इसको कंप्लीट करा दो। हम चाहते हैं हमारा राधा चरित्र कंप्लीट हो जाए, और प्लीज आप इसको प्रेम से सुने, दिमाग से ना सुने। मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने इसको स्टार्ट तो किया है, मैं फिर कह दूं, मैंने अपनी इच्छा से बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया था राधा चरित्र, ये गुरु की कृपा से स्टार्ट हुआ था। और ये मेरी वाणी नहीं होती है, गुरु की वाणी का ही बल होता है जो एक भी शब्द में आपको राधा चरित्र से बता पा रही हूँ। हमारे में कहाँ इतना बल है। बार बार किशोरी जी से क्षमा मांगी, क्योंकि हमारा जो राधा चरित्र है वो बार 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 ऐसी लीलाएं हो रही है हमारे साथ कि हमारा राधा चरित्र कंप्लीट नहीं हो रहा। हमने श्री किशोरी जी से निवेदन किया है, आप हमारा राधा चरित्र कंप्लीट करा दो। जो भी हमसे गलती त्रुटि जो भी हो गई हो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो भी सुने राधा चरित्र को वो दिल से सुने। राधे राधे लिखकर कमेंट बॉक्स में जय विश्व भानु दुलारी की जय जरूर लिखा करो। कल के भाग में हमने बताया कि जो विश्व भानु जी थे, उन्होंने नारद जी को कहा कि आप लाली के पास रहो और जो भी मंत्र आपको पढ़ना है मंत्र को पढ़ लो, लेकिन हमारी लाली अपने नेत्रों का दर्शन करा दे, बस हमको यही चाहिए। वृषभानु जी और माता कीर्ति बाहर आ जाती है। उसके बाद में नारद जी अपनी वीणा उठा करके सोने के पालने के चारों ओर घूम रहे हैं, और श्री किशोरी जी जो अभी छोटी सी है वो अपने करताल बजा रही है, सोने के पालने को पकड़ के झूम रही है, आनंद ले रही है। और नारद जी यही मंत्र गा रहे हैं, हे कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिय, इसका ही संकीर्तन कर रहे हैं नारद जी। और लाली जो छोटी ही है, अभी 8 ही दिन की है, वो भी आनंद ले रही है, जोर जोर से हंस रही है, किलकारियां निकाल रही है, हंस रही है। और सबसे खास जो बात थी दुर्लभ इस मंत्र के अंदर, ये वो मंत्र था जिस समय राधा जी अपनी आंखों को नहीं खोलती, जब छोटी होती है, जब उनको अवतार लिया था श्री किशोरी जी ने, उसी समय पर अवतार में खास बात और खास घटना यही घटित हुई थी कि राधा जी ने अपने नेत्रों का दर्शन नहीं कराया। वैसे तो अनेकों अनेकों तरीके से बताया जाता है कि जब ठाकुर जी आते हैं तब राधा जी अब पहली बार अपना दर्शन कराती है, लेकिन राधा जी चरित्र में भी ये वर्णन है कि भाई जो राधा रानी है, जो हमने भी संतों के मुख से सुना है स्पेशली ये बात के, जो राधा रानी उन्होंने पहली बार अपने नेत्रों का दर्शन जब ही कराया जब ये मंत्र सुना था। और कहा जाता है कि जब वृषभानु जी को लगा कि बहुत देर हो चुकी है नारद जी को, तो वृषभानु जी महल में वापस जाते हैं
और खिड़की से झांक करके देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं वृषभानु जी। क्यों? क्योंकि अंदर श्री किशोरी जी जो 8 दिन की है, जिन्होंने अभी तक नेत्र नहीं खोले थे, वही छोटी सी लाली सोने के पालने को पकड़ करके आनंद ले रही है, झूम रही है। और नारद जी सोने के पालने के चारों ओर मंत्र का कीर्तन कर रहे हैं, हे कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिय। इस मंत्र का बार बार नारद जी कीर्तन कर रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। और ऐसी ही हालत किशोरी जी की है। इस दृश्य को देख करके खुद वृषभानु जी आश्चर्यचकित रहे। कहा जाता है वृषभानु जी अंदर चले जाते हैं कमरे के, और नारद जी अपना मंत्र बोलना बंद कर देते हैं, और श्री किशोरी जी वापस अपने पलने में वापस से लेट जाती है, नेत्रों को बंद करके। नारद जी ने प्रणाम किया किशोरी जी को और वृषभानु जी को कि आपकी लाली ठीक है, और यह इन्होंने नेत्रों का दर्शन करा दिया है, इन्होंने अपने नेत्रों को खोला है। अब नारद जी से जो मंत्र सुना था बाबा ने, वृषभानु जी ने जो छुप के सुना था, अब बाबा का जब भी मन हुआ वृषभानु जी का, तो वृषभानु जी क्या करे, श्री किशोरी जी को गोदी में लेवे और इसी मंत्र को गावे, हे कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिय। कहा जाता है वृषभानु जी जब भी मन हुआ, जब भी उनका दिल हुआ, तो यही मंत्र को गावे। धीरे धीरे ये बात समस्त बरसाना वालों को मालूम चल गई, और श्री किशोरी जी के पास आवे और इसी मंत्र का भजन कीर्तन करे, हे कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिय। और तुरंत श्री किशोरी जी आनंद में झूमने लगती है, आनंद से अपने नेत्रन को खोल लेती है और अपने करताल को बजाती है। जैसे ही हे कृष्ण, कृष्ण शब्द सुनते ही श्री किशोरी जी प्रफुल्लित हो जाती है। कहा जाता है, राधा चित्र में भी कहा है कि आप जब भी ब्रज में आओ, इस बार जब ब्रज में आओ आप हमारे, तो हमारे ब्रज में आकर के आप एक प्रक्रिया करना, आज तक की हो नहीं की हो पता नहीं। जब आप बाके बिहारी जी का दर्शन करें और जैसे ही सामने से पर्दा हटाया जाता है और आपकी दृष्टि ठाकुर जी के समक्ष जाती है, ठाकुर जी पर जाती है, उनके नेत्रों पर, तो आप इसी मंत्र को गाओ, हे कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिय। इस मंत्र को यदि आप बाके बिहारी के सामने गाते हो, आनंद से झूमते हो, तो ठाकुर जी की जो प्रेम है, कृपा है, करुणा है, वो आपको प्राप्त होगी। और बरसाना आओ, युगल सरकार का दर्शन करो। तो युगल सरकार का दर्शन करते हुए श्री किशोरी जी की अटारी पर जब खड़े हो गए, श्री युगल सरकार का दर्शन कर रहे हो गए, इस बार इसी मंत्र को गाना, हे कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिय। आई थिंक ये कोई बड़ा मंत्र नहीं है, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। कहा जाता है कि ब्रज में आकर के आप एक तो गोवर्धन में आओ, गोवर्धन जब परिक्रमा करो उस दौरान इस मंत्र का गायन करो। दूसरा, ब्रज कुंज में इस मंत्र का आप गायन करो, कीर्तन करो, भजन करो, चलते हुए मन में इसी मंत्र को जाप करते रहो। और तीसरा है यमुना पुलन, यमुना पुलन पर आप इस मंत्र को यदि गाते हैं, इसका गायन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्य बात आपको बता रहे हैं कि आपको श्री युगल सरकार का दिव्य दर्शन होने का आभास होगा। एक छोटी सी बात और मैं साथ में ही बता के चलूं, मानो आप ब्रज में आए, हमारे हमारे ब्रज में आ गए आप, और आपने आकर के किसी छोटी लाली का दर्शन किया, बरसाना में हो इस समय पर, आप देखो आपको जब दर्शन होगा ना, अनुभूति होगी, तो वो किस प्रकार होगी वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, हिंट से दे देती हूँ। आप ब्रज में आए, कोई छोटी सी लाली आपको देख के मुस्कुरा देवे, बिना रीजन के, आपको देखा, आपने उनको देखा और वो मुस्कुरा देवे, तो साधारण बात मत मानना, वो छोटी लाली कोई और नहीं, वो किशोरी ही है। क्योंकि कहा जाता है ब्रज में कोई भी ब्रजवासी जब तक कृष्ण कृपा ना हो, किशोरी की कृपा ना हो, श्री युगल सरकार की कृपा ना हो, तब तक आपकी तरफ दृष्टि भी नहीं करेगा, कोई भी ब्रजवासी आपको देखेगा भी नहीं।
इतना बताया जाता है, अगर कोई ब्रजवासी आपकी तरफ अपनी दृष्टि मात्र भी उठा दे, अपने नेत्रों से आपको देख भी ले, उसके देखने मात्र से आपका कल्याण हो जाएगा। अनंत जन्मों के पाप कर्माज तक नष्ट हो जाते हैं एक ब्रजवासी के देखने मात्र से। और भाई अगर देख करके मुस्कुरा दे या के बाद तो आनंद की कोई सीमा ही ना रहे। उस संग में कहा जाता है, अगर कोई ब्रजवासी आकर के आपसे कोई बात कहे, कोई कुछ बोल दे, वह कुछ भी बोल दे, एवर वोट एवर, कोई कोई सेवा बोल दे, वह तो उसको इग्नोर मत करना, क्योंकि वो किशोरी जी ही है, क्योंकि उधर सारी लीलाएं होती है। स्पेशली यमुना पुलन पर सबसे ज्यादा होती है। यमुना घाट पर ब्रज में सबसे ज्यादा लीलाएं होती है। गोवर्धन में लीलाएं होती है, श्री किशोरी जी के अटारी पर लीलाएं होती है। ऐसे बहुत सारे गुप्त स्थान है ब्रज में हमारे, जहां पर आपको बस लीलाएं देखने को प्रत्यक्ष रूप से अनुभूति होगी। तो जब भी कोई लाली दिखे और मुस्कुरा दे, वह धन्य मानना अपने आप को। किशोरी जी को बारंबार प्रणाम करना। कहा जाता है, वैसे तो कोई ब्रजवासी आपसे बात नहीं करेगा, और अगर आपको देख मात्र भी लेवे तो उसी में खुश हो जाना। और भाई किशोरी जी को बारंबार प्रणाम करना कि उन्होंने आप पे ऐसी कृपा की कि कोई ब्रजवासी आपको देख करके मुस्कुराया, बात कर ले तो आनंद ही आ जावे। अब देखिए यहाँ पर जो श्री ठाकुर जी और श्री राधा रानी है, उनका प्रथम मिलन होता है। कहाँ पर होता है श्री राधा रानी और कृष्ण भगवान का प्रथम मिलन? ये यमुना जी पर प्रथम मिलन है श्री राधा रानी और ठाकुर जी का। युगल सरकार का प्रथम मिलन है। कैसे प्रथम मिलन होता है? कहा जाता है कि श्याम सुंदर अपनी सखा के संग, अपनी टोली के संग यमुना पर आए थे खेलने के लिए, और बरसाना से श्री किशोरी जी अपनी सखियों के संग आ रही थी। अभी छोटे सी ही है ठाकुर जी, इधर 8-9 साल के, इतनी हमारी श्री किशोरी जी है, दोनों छोटे हैं, अभी नेक से है दोनों। तो कहा जाता है सामने से यमुना पुलन पर श्री किशोरी जी आ रही है, इधर से ठाकुर जी अपने सखा और सखियों के संग जा रहे हैं। और यमुना पुलन पर जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, बोले सोई ठाकुर जी को नीला नीला कछु दिखाई दिया। जैसे नीलमणि, जो नीला मणि होता है, एक मणि होता है डायमंड की तरह, ऐसा कुछ दिख रहा है ठाकुर जी को। बोले कुछ नीला नीला सामने से दिख रहा है। ठाकुर जी ने अपने सखागण को कहा, सोई ठाकुर जी ने देखो कि सामने से वृषभानु नंदिनी अपने सखियों के संग आ रही है। और कहा जाता है जैसे ही वृषभानु नंदिनी ने, यानी श्री किशोरी जी ने अपने नैन कमलों से श्री श्याम सुंदर को निहारो, तो जैसे ही श्याम सुंदर को निहारो श्री किशोरी जी ने शूर श्याम देखत ही रीजो, शूर श्याम देखत ही रीजो, यानी नैन कमल जैसे ही श्याम सुंदर ने श्री किशोरी जी के देखे, तो तुरंत श्री ठाकुर जी रीझ गए। और 8-9 साल के बच्चे हैं, नेक से लाला है ठाकुर जी अभी, श्री किशोरी भी नेक सी है अभी। कहा जाता है हमारी श्री किशोरी जी के जो नेत्रन है, वो इतने ज्यादा कोमल, इतने ज्यादा सुंदर है कि शब्दों में वर्णन करने के लिए शब्द कम पड़ जावे, लेकिन वर्णन करने में ये बात नहीं आवे कि हमारी किशोरी जी के नैनन कैसे हैं। देखो ये वो नैन है श्री किशोरी जी के, जिनसे करुणा बरसती है, जिनसे प्रेम बरसता है, जिन दृष्टि में जिस भी व्यक्ति की तरफ ये दृष्टि हो जावे, एक क्षण में उसका उद्धार हो जाता है। देवता गण तरसते हैं नैन कटाक्ष को देखने के लिए, कि बस किशोरी जी नेत्र इतना भी थोड़ा सा तिरछा होके भी देख देवे ना किशोरी जी, उससे भी निहाल हो जाता है जीवन में, सब कुछ बदल जाता है अगर श्री किशोरी जी अपने नेत्रों के द्वारा देख लेवे। कहा कि जैसे ही ठाकुर जी को देखो श्री किशोरी जी ने तुरंत श्याम सुंदर रीझ गयो, और बोले नेक से लाला है अभी और नेक सी है श्री किशोरी जी। और सबसे प्यारी बात, सबसे सुंदर बात ये है, जब ठाकुर जी ने श्री किशोरी जी को देखा तो बोले कहाँ ते आई हो, और ये सब कहाँ ते आई हो, कैसे आई हो, क्यों आई हो, ये सारे भाव, ये सारी बार बार जो बातें हैं ठाकुर जी के मन में आ रही है,
मन में भाव बनना है ठाकुर जी का देख करके सामने से श्री किशोरी जी को कि कहाँ ते आई है कहाँ ते नहीं आई, ये बात बार बार ठाकुर जी के मन में चल रही है। और बोले श्याम सुंदर यमुना तट पर जैसे ही पहुंचे और राधा रानी को जैसे ही ठाकुर जी ने पहली बार देखो तो ओचक के ओचक रह गए, यानी अचानक से किसी को देखना। ऐसा नहीं पहले से फिक्स था, ठाकुर जी को मालूम था वहां जाएंगे तो श्री राधा जी मिलेगी, नहीं, ओचक अचानक से श्री किशोरी जी को देखा। नन्ही सी कन्हैया ने नन्ही सी श्री किशोरी जी को देखा। फिर क्या हुआ, बोले श्याम सुंदर आज खेलने के काजे अपने सखा मंडल के साथ आए थे, सखा गण आए थे। और बोले सूरदास बाबा एक पद गाते हैं इसमें, यमुना तट पर आए थे ठाकुर जी और श्री किशोर जी। ठाकुर जी खेलने के लिए आई थी और किशोरी भी, जो हमारी युगल सरकार है, ये खेलने के लिए ही आए थे यमुना पुलन पर। लेकिन दोनों ग्रुप अपने, ठाकुर जी सखा के संग, किशोरी जी सखियों के संग। सूरदास बाबा ने एक पद बोला है, बोले पूछत श्याम तू गोरी, पूछत श्याम तू गोरी, कह रहत है काकी बेटी, देखी नहीं ब्रज में तू चोरी, पूछत है श्याम कौन तू गोरी। मतलब श्री श्याम सुंदर ठाकुर जी कन्हैया क्या पूछ रहे हैं, बोले तुम्हारा घर कहाँ है, कौन की तुम लाली हो, तुम छोटी सी हो और तुम्हारे बाबा कौन है, बोले कहाँ तुम्हारा घर है, और मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा, मैंने तुम्हें आज ही यहाँ ब्रज में पहली बार देखा है, कहाँ ते आई हो, कौन की हो, और अपना परिचय मुझे दो, मुझे बताओ ये बात। अब जब किशोरी जी, छोटी सी लाली कह रहे ठाकुर जी, यहाँ पे समझने की बात है, श्री राधा रानी को ठाकुर जी लाली कह रहे कि छोटी सी लाली कौन की हो और कहाँ ते आई हो, और ब्रज में तो पहली बार देख रहे हम तुमको। सबसे खास बात यह है, खुद भी नेक से ही है ठाकुर जी, और सामने से किशोरी जी को नेक सी कह रहे छोटी सी लाली, खुद भी छोटी सी लाला है। सबसे खास बात ही इसके अंदर यह है, इतनी अद्भुत तरीके से परिक्रिया करते हैं ठाकुर जी, और ये बचपन से ही है ठाकुर जी के अंदर, इतनी ज्यादा चंचलता, इतनी ज्यादा एक्टिविटी ठाकुर जी के अंदर बचपन से है। बट श्री किशोरी जी बचपन से ही सरल है, सरल साधारण सौम्य प्रेम से भरी हुई श्री किशोरी जी बचपन से ही है। कहा राधा रानी ने श्याम सुंदर से बोली। अब श्याम सुंदर ने तो पूछ लिया, यानी कन्हैया ने पूछा कहाँ ते आई हो, बताओ हमें। राधा रानी श्याम सुंदर से बोली कि हम अपना परिचय देवे कि हम कौन है। श्याम सुंदर बोले या के काजी तो पूछो है कि कौन हो, कौन की हो, कहाँ ते आई हो, पहली बार ब्रज में देख रहे तो को। राधा रानी कह रही कि ठीक है, तो चलो हम, जब तुमने हमसे पूछो ही है कि हम कौन किया है, तो हम तुम्हें परिचय देंगे, हम अपना अब ठाकुर जी को श्री राधा रानी अपना परिचय देगी। कहा जाता है जब राधा रानी अपना परिचय देती है तो बड़े अटपटे तरीके से देगी, और श्याम सुंदर भी यहाँ से श्री किशोरी जी को घुमाएंगे अपनी बातों में, काफी रस में गुप्तमयी आगे का प्रसंग होगा। एक रिक्वेस्ट है, इससे आगे का प्रसंग तो हम कल सुनाएंगे आपको। प्लीज इस राधा चरित्र को आप प्रेम से सुने, मैं बार बार कह रही हूँ प्रेम से सुने, प्रेम से सुने, दिमाग से ना सुने, मेरी रिक्वेस्ट है। दूसरा, आप इसको शेयर जरूर करें। और जय वृष भानु दुलारी की जय, ठाकुर जी सखियों की, सखा की, वृंदावन धाम, इन सबन की थोड़ा सा आप कमेंट्स में जय लिख दिया करो। आपको इतना दुर्लभ गोपनीय चरित्र सुनने को मिल रहा है, इतनी लीला आपके साथ नहीं हो रही जितनी लीला हमारे साथ की जा रही है। हम राधा चरित्र कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत ही अनोखी लीला की जा रही है, हम शब्दों से तो बता भी नहीं सकते आपको। तो मेरी रिक्वेस्ट है दिल से, आप इसको शेयर भी करें और कमेंट